तो स्टूडेंट ये है 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो इसमें बोला है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम और टी। तो तीन पॉइंट दिए हुए हैं जो एस एम टी है, एक एस है, एक एम है, एक टी। ठीक है। और आपको इन ईच केस स्टेट whether m is the midpoint of the segment st justify your answer। तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि जो m जो है वो एक मिड पॉइंट है s और t के बीच में, ये आपको शो करना है या जस्टिफाई करना है। तो m अगर मिड पॉइंट है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है आपका, ये जैसे ये हो गया s, ये हो गया आपका t और ये हो गया हमारा m। तो ये हो गया एस, ये हो गया टी, और ये एम जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब इन दोनों के बीच का ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट अगर है तो हम क्या करते हैं कि एस का एक्स और टी का एक्स दोनों को हम प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। उसी तरीके से तो आ जाता है मिड पॉइंट का एक्स। उसके बाद में अगर 3 और 5 जो y है दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो आ जाता है मिड पॉइंट का y। तो इस तरीके से हम ये करते हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। मतलब जो s है और t के जो x और y है हम उसको एक को x1 एक को x2 ले लेंगे, एक को y1 और एक को y2 ले लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ये x1 x2, तो वेयर एस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम ले रहे हैं x1 और y1 और t के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ले रहे हैं हम x2 और y2। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम जैसे मान लो ये आप पॉइंट दिए हुए हैं -3, 0 और 3, 0। तो हम -3 और ये 3 इन दोनों को प्लस करेंगे, -3 + 3 डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा 0। तो देखो ये 0 आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद में 0 + 0 मतलब देखो ये 0 है और ये 0 है, y1 और y2, तो y1 y2 डिवाइड बाय 2 ये 0 आ रहा है, तो ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन में, जो फर्स्ट वाली कंडीशन में है, उस कंडीशन में m इज मिड पॉइंट। उसके बाद देखो सेकंड वाला, तो ये है 2 और 3 और 4 और 5। तो इसका 2, इसका 2 और इसका 4 मतलब x1 और x2, 2 + 4 डिवाइड बाय 2 तो आ गया आंसर 3। तो देखो आंसर 3 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 और 5 इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 + 5 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 2 डिवाइड करेंगे 4 तो जाएगा 4। तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन में भी, इन दोनों कंडीशन में यस मतलब m जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m एंड मिड पॉइंट आर सेम, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ m एंड मिड पॉइंट आर सेम, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ m और मिड पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब m इज मिड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में ये वाला देख लेते हैं, 0 + 0 डिवाइड बाय 2 तो आएगा 0। उसके बाद में ये 0, ये तो सही है, लेकिन फिर दूसरे कंडीशन में 0 + -10, तो 0 + -10 मतलब 0 + -10 डिवाइड बाय 2 तो जाएगा -5। तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, -5 नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में ये जो m है वो पॉइंट नहीं है। उसके बाद में ये वाला केस -8 और 6, तो -8 और 6 को डिवाइड किया, प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया -1, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। उसके बाद में 7 और +7 + -3, तो 7 + -3 डिवाइड बाय 2 तो ये आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये आ रहा है -2। इसका मतलब इस कंडीशन में भी मिड पॉइंट है m, वो उसके कोऑर्डिनेट्स और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेम नहीं है, इसका मतलब m जो है वो मिड पॉइंट नहीं है। तो ये आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। रीजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों सेम नहीं, ठीक है, मतलब क्यों m क्यों मिड पॉइंट नहीं। उसके बाद में एक्सप्लेन फॉर ईच केस ये दिया हुआ है, तो ये हो गया s m और t। तो देखो ये s है, ये m है और ये t है, तो यहाँ मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट जो है वो 0,0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो है x तो है -3 और x है +3 और बाकी दूसरे जो पॉइंट है वो क्या है 0, 0। तो इसका मतलब -3 और +3 डिवाइड बाय 0, ये 0 आ गया, और दूसरा भी 0 रहेगा क्योंकि 0 + 0 डिवाइड बाय 2, 0 + 0 डिवाइड बाय 2 0 आ गया। तो ये सेकंड केस है। उसके बाद में थर्ड केस है, उसके बाद में फोर्थ केस है, उसी से ये टेबल बना हुआ है। तो फाइनल आंसर क्या है कि इज m इज मिड पॉइंट ऑफ s t, m इज द मिड पॉइंट ऑफ s t, मतलब फर्स्ट में तो m इज द मिड पॉइंट ऑफ s t, सेकंड केस में m इज द मिड पॉइंट ऑफ s t,
थर्ड केस में m इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ एस टी और फोर्थ में भी m इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। अब इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, थैंक यू।